और गोपाल खेमका मर्डर मामले पर तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट किया है। पटना में बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाने से चंद कदम दूर पर इस वारदात को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन हम इसे जंगल राज नहीं कह सकते। तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है राज्य सरकार पर इस वारदात को लेकर। पटना में रात के वक्त ये मर्डर हो गया, जिसमें गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य सरकार को निशाने पर लिया है और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर मर्डर हो जाता है, एक व्यापारी की हत्या हो जाती है और व्यापारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, ताबड़तोड़ अटैक्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन राज्य सरकार चुप है, कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए कि सब कुछ हो रहा है, अपराधी बेखौफ हैं, लेकिन इसे जंगल राज नहीं कह सकते। ये किस बात का सुशासन है? ये सीधे सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से खड़े किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ दिनों पहले पटना में तेजस्वी यादव के घर के पास गोली भी चली थी। तब भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि पटना में, राजधानी में अगर बदमाश इस कदर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देंगे तो कौन सुरक्षित रह जाएगा। और अब गोपाल खेमका की हत्या के बाद, उनके मर्डर के बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने पुलिस और सरकार दोनों को निशाने पर लिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। 11:30 बजे कल रात हत्या कर दी गई गोपाल खेमका की। उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया गोपाल खेमका को। और अब तक हत्यारे के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने मीटिंग की, डीजीपी को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो भी इस हत्या के पीछे है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी इस वक्त हमलावर हो गई है। सीधे तौर पर नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी इस वक्त हमलावर है। हमारे संवाददाता ने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से बातचीत की है, जो कानून व्यवस्था पर सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात हो गई है, उस पर क्या कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, वो देखिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन एक बार फिर से गंभीर सवालों के घेरे में है, क्योंकि बिहार में लगातार आपराधिक वारदात जो है उसमें इजाफा हो रहा है। पटना के नामी कारोबारी हैं गोपाल खेमका, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा सिवान में भी 3 लोगों की हत्या हो जाती है और इसको लेकर लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। सर, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, गोपाल खेमका जी की हत्या निर्मम तरीके से हुई है, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और सरकार ने अविलंब इसको संज्ञान में लिया। डीजीपी बिहार ने सेंट्रल एसपी पटना के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। सिवान की घटना आपसी वर्चस्व की घटना की जानकारी मिली है और धारदार हथियार से हमला हुआ, मौत हुई। 40 मिनट के अंदर सिवान एसपी घटनास्थल पर पहुंच गए और ये अगल बगल का गांव है, 100-150 मीटर की पर ही है। और इस ढंग का आपसी वर्चस्व में कि हम बड़े कि आप बड़े, तब तो कानून का फेफड़ा साफ, अपराध का फेफड़ा साफ हो जाएगा, इन लोग का दुरुस्त हो जाएगा। और 6 लोगों की गिरफ्तारी तत्काल विदिन 2 आवर किया गया। तो आपराधिक घटना चुनौतीपूर्ण होता है। आलोचना मेरी हो सकती है, लेकिन आलोचना कोई इस बात के लिए नहीं कर सकता है कि अपराधी को कोई बचाने वाला है। कोई भी जात धर्म का गुंडा है, अपराध करोगे तो कानून के अनुसार नपोगे। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है, चलिए अच्छी बात है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस उन्हें ट्रेस कर रही है, सलाखों के पीछे भेज रही है, लेकिन उसी रेशियो में देखा जाए तो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। छपरा में कारोबारियों की हत्या हो गई, बक्सर में सामूहिक हत्याकांड हो गई, फिर आप देखिए कि ये पटना वाली घटना, सिवान वाली घटना, तो घटनाएं हो रही हैं। आखिर घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये घटना नहीं होना, इसका तो कोई मंत्र नहीं होता है। घटना, कानून अगर बना हुआ है तो किसके लिए बना था? क्रिमिनल मेजर एक्ट तो इसलिए बनाया गया कि अपराध करोगे तो कार्रवाई होगी। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं, उस दिशा में भी सरकार काम करती है। लेकिन परेशानी यह है, भूमि विवाद है, प्रेम प्रसंग है, तरह तरह का। अभी बक्सर के अहियापुर की घटना क्या है? एक निरीह परिवार और उस परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई। हम बोलना नहीं चाहते, जब वो पीड़ित परिवार को मैं लगातार संपर्क में हूँ। कल भी वो पीड़ित परिवार के लोग आए थे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जब वहाँ मिले
तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है कि हम क्या करें, मिले या वीडियो कॉल जो भी किए हो। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अपराध का आप जाति के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। मरने वाला भी एक ही समुदाय का, मारने वाला भी एक ही समुदाय का। तो आपकी जुबान इसलिए नहीं खुलती है कि वो उस समुदाय का है, ये तो गुनाह है। अपराध करने वाला आपके परिवार का हो, मेरे घर का हो, गुंडा होता है, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई के लिए आत्मबल मजबूत करना। सर, आप लोग लगातार हमने देखा है, बीजेपी हो, जेडीयू हो, जब भी आरजेडी पर हमला करना होता है जंगल राज को कोट करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अब बिहार में तो राक्षस राज है, महाजंगल राज है। अब बोलने के लिए तो कोई कहेगा हम तो जालिम राज कहते हैं, उसको आतंक राज नहीं कहते हैं। जंगल राज तो माननीय उच्च न्यायालय को कहा, तो उच्च न्यायालय को कहो कि जंगल राज क्यों टिप्पणी किया, वो अशोभनीय टिप्पणी थी। जाकर फाइल करिए हाई कोर्ट में, आपने कैसे कह दिया जंगल राज। और हम कह रहे हैं, एक दो उदाहरण है, बस सहित अपहरण हुआ है, हम बोलना नहीं चाहते हैं। रितलाल यादव को टिकट क्यों दिया आपने? क्या है रितलाल यादव? मठ का महंत है भाई, किस बिना पर आपने दिया था? इसलिए इस सवाल पर बोलने के पहले अपना चेहरा देख लेना चाहिए। सवाल इसलिए उठता है कि यूएसपी रही है आपकी सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर। और मुझे याद है 2005 का वो दौर जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी और उन्होंने कहा था कि 3 महीने में अपराध कंट्रोल करूंगा, और अपराध कंट्रोल हुआ था। इवन उस समय अगर कोई गाड़ी से बंदूक की नाल निकालता था तो फिर उसकी अरेस्टिंग हो जाती थी। तो क्या कारण है कि अपराध बढ़ रहा है? क्या पुलिसिंग में बदलाव होना चाहिए? आज भी अपराधियों में दहशत है, संगठित अपराध करने की औकात नहीं है। तो 118 नरसंहार का बिहार तब बदला था जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार जी ने कोई जादू की छड़ी नहीं चला दिया। पंचायती राज में आरक्षण और कानून का राज, अपराध करोगे तो नपोगे, उसी चूंकि अंधेरा से लोग निकला था तो उजाला दिखाई पड़ने लगा। आज एक भी आपराधिक घटना होती है तो उसी रूप से चर्चा होती है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि आपराधिक घटना को नियंत्रित करने के लिए सरकार हर कारगर प्रणाली, हम विपक्ष से भी अनुरोध करेंगे कि आप सलाह दीजिए, लेकिन राजनैतिक संरक्षण देना बंद करिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं सीधे तौर पर बोलता हूं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। क्या लग रहा है पुलिसिंग में कुछ बदलाव की जरूरत है? कुछ अपडेट? पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो बिहार के पास है वो सीबीआई के पास है, जान जाइए आप। वो सारा इन्वेस्टिगेशन का, मैं नीट का जो गड़बड़ी हुआ किसने पकड़ा? बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने पकड़ा। वो सक्षम है, तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान के हमारे पास ये है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसमें न्यायपालिका का भी अपेक्षित सहयोग चाहिए। भाई हम स्पीडी ट्रायल करेंगे, अब स्पीडी ट्रायल गवाह को भी प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अब बरी हो जाते हैं लोग। ये गुंडा लोग हैं, अपराधी लोग हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपराधी? नहीं, हम सीधा अपराधियों को मैसेज यही दे रहे हैं कि अपराध का फेफड़ा साफ हो जाएगा। ये इन्फेक्शन फैल रहा है ना, वो दुरुस्त हो जाओगे सब, कहीं बचेगा नहीं कोई। और ये सुपारी अपराधी सब है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा घर ऐसे जगह पर जन्म हुआ है जहां अपराध का प्रयोगशाला था, वो ट्रांसफार्मर था। आज किसी की औकात नहीं है कि एक समाज के दलित और अति पिछड़ा को भी कोई रे कह के बोल देगा तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगा। ये बदलाव हमारे यहाँ हुआ। तो हम समझते हैं कि समाज में अपराधियों को अब कोई सम्मान नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को परहेज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, नहीं तो फिर सरकार उनका दवाई करने के लिए बैठी हुई है। लेकिन जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसने एक बार फिर से लोगों को चिंतित कर दिया है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।